एक समय एक गांव में गौतम बुद्ध आकर शरण लिए हुए थे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद बुद्ध थोड़ा आराम कर रहे थे, परंतु लोग इनसे अपनी समस्या का हल मांगने हमेशा पहुंचे रहते थे। ऐसे में जहां भी वह रुकते वहां लोग लंबी कतार में जमा हो जाते और उनको अपनी समस्या बताते और बुद्ध उनका समाधान करते। उसी गांव में एक सड़क के किनारे पर एक भिखारी बैठा रहता। वह रोज यही देखता कि लोग अपने दुख, दर्द और गंभीर से गंभीर रूपी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वहां से जाते हैं तो उनका चेहरा बेहद खिलखिला रहा होता है। वे मुस्कुरा रहे होते हैं और नए जोश के साथ भरे दिखते हैं। भिखारी के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह भी बुद्ध के पास जाए, उन्हें अपना हाल सुनाए, परंतु वह डरता था। इसके बाद एक दिन उसने बहुत अधिक गहरा चिंतन किया और चिंतन करने के बाद वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास चला गया। लोग लंबी लाइन में खड़े रहते और एक एक कर अपनी समस्या का समाधान लेकर वहां से चले जाते। ऐसे में महात्मा बुद्ध के चेहरे पर हमेशा ही एक मुस्कान रहती थी और वे हमेशा उसी तरह समस्या का हल बताते रहते। भिखारी भी जब उनके पास पहुंचा तो भिखारी ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर बोला, हे भगवान, इस जगह पर बहुत सारे लोग खुश एवं समृद्ध हैं, पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा जिससे मेरे जीवन का दुख झेलना पड़ रहा है। फिर भी मैं इतना गरीब और निर्धन व्यक्ति क्यों हूँ? इस पर बुद्ध बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ मांगा है, किसी को कुछ भी नहीं दिया। तो वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और सबके मन में ये सवाल उठने लगा कि यह गरीब किसी को क्या दे सकता है। इस पर वह गरीब भिखारी बोला और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मैं खुद भीख मांगकर गुजारा करता हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? पहले तो भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़कर बोले, तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने को। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, बांटने के लिए भगवान जी ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, जिसमें सबसे पहले तुम्हारे यह 2 हाथ हैं, जिनसे तुम लोगों की मदद या सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है, जिसे देकर तुम दूसरों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठी बातें बोल सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी हैं, उसको कभी भी कोई निर्धन और दुखी नहीं कह सकता है। निर्धन होने का विचार तो सिर्फ हमारे मन में पनपता है। यह एक सिर्फ वहम है जिससे तुम्हें उभरना चाहिए और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सीख देती है, अगर हम कुछ लोगों के लिए करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके लोगों की मदद और सेवा कर सकते हैं। अगर किसी उदास व्यक्ति को हम अपनी मुस्कुराहट दें तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। हम चाहे किसी को कुछ दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, परंतु अपने मुंह से मीठे बोल बोलकर उसको सांत्वना तो दे ही सकते हैं। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जो करे शीतल खुद ही शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जो क्रोधित से क्रोधित व्यक्ति भी हो तो वो भी आपकी वाणी के जादू में फंसकर आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। कोई कितना भी परेशान व्यक्ति हो, कितना भी दुखी रहने वाला व्यक्ति हो, वो भी आपकी मीठी वाणी, मीठे बोल को बोलकर अपने दुख एक पल के लिए भूल जाए। तो दोस्तों, भगवान जी ने हमें बहुत कुछ दिया है जिससे हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, दूसरे लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो भला कहाँ से कोई भी व्यक्ति गरीब हुआ, कहाँ से कोई भी व्यक्ति निर्धन हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति दुखी रहता है तो हम उससे मीठे बोल बोलकर उसे सुख का अनुभव करवा सकते हैं। मैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी से बस यही सीख खुद को भी दे रही हूँ और मेरे सभी सुनने वालों को भी दे रही हूँ कि हम कभी भी अपने आप को निर्धन और दुखी नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान जी ने जब तक हमें हमारा शरीर दिया है, हमें मीठी जुबान दी है, हमें मुस्कुराहट दी है, हमें 2 हाथ दिए हैं, तो हम दूसरों के लिए कुछ न कुछ हमेशा कर ही सकते हैं। दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को उत्साह देने के लिए हमें कभी भी रुपए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए धन, निर्धन, धनी होना कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। हमें हमेशा महात्मा बुद्ध की सीखों को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए ताकि हम भी
सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी कर पाए। तो दोस्तों, आपको ये महात्मा बुद्ध की कहानी और मेरे विचार कैसे लगे, कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।